फीफो का जैसा कि आपको मालूम है मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो मटेरियल पहले आया है वही मटेरियल पहले जाएगा। होता क्या है इंडस्ट्री के अंदर, मटेरियल आता जाता है आता जाता है आता जाता है, पुराना मटेरियल नीचे दबता चला जाता है या कहीं पीछे चला जाता है और नया मटेरियल कंज्यूम होने लगता है। तो उससे होता क्या है, जो पुराना मटेरियल है या तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा या मटेरियल खराब होना शुरू हो जाएगा, या उसकी कोई अगर एक्सपायरी डेट वगैरह है तो उसकी डेट एक्सपायर हो जाएगी और वो मटेरियल हमारा क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो उसी सबसे बचाने के लिए एक सिस्टम है क्या, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो मटेरियल पहले आया है वही मटेरियल हमने पहले कंज्यूम करना है। जैसे कि आप लाइन में लगते हो, कहीं जाते हो, एयरपोर्ट पे जाते हो, मेट्रो पे जाते हो, तो क्या लाइन से ही सब कुछ चलता है। मान लीजिए एक बंदा ये है, फिर जो दूसरा आएगा वो इसके पीछे लगेगा, तीसरा आएगा उसके पीछे लगेगा, फिर चौथा आएगा इसके पीछे खड़ा होगा और पांचवा इसके पीछे। तो ऐसा तो नहीं है कि भैया एकदम से पांचवा पहले से निकल जाए, तो यहाँ क्या होगा भैया, कोहराम मच जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, भाई तू यहाँ से कैसे आया, हम क्या पागल है इतनी देर से खड़े हैं। तो इसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट लागू होता है जिसको हम फीफो के नाम से जानते हैं, यानी कि जो मटेरियल पहले हमने परचेज किया, प्रोक्योर किया, उसको पहले इस्तेमाल करना है। अब इसको करने के भी कई तरीके हैं। करने के तरीके में सबसे पहला तरीका आता है फीफो रैक, उसके बाद में आता है फीफो बोर्ड, उसके बाद फीफो कलर कोड्स हम मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, लॉट वाइज यूज कर सकते हैं। उसके बाद में है हमारा लॉट बैच कोडिंग या ट्रेसेबिलिटी, ये हम ईआरपी के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं इनके भी। जो जैसे आपके पास सबसे पहले हम लेकर के आए हैं फीफो रैक। तो फीफो रैक क्या होते हैं, बेसिकली इस टाइप के स्लाइडिंग रैक्स होते हैं जिसके अंदर एक तरफ से मटेरियल इन होता है और एक तरफ से मटेरियल आउट होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिख रहा है, एक एग्जांपल इधर, कि जब इसमें मटेरियल डालेंगे तो इधर से इनपुट करेंगे और जब मटेरियल निकालेंगे तो इधर से आउट करेंगे। तो जब ये बिन हटेगी तो ये अपनी पीछे वाली बिनें दो हैं, जो एक एंगल हमने दिया है और जो रोलर दिए हैं उसके हिसाब से ये अपने आप स्लाइड होकर के आगे खिसक के आ जाएगी। ठीक है, अगर स्लाइडिंग नहीं है तो नॉन स्लाइडिंग भी आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आप फीफो रैक के थ्रू फीफो को मेंटेन कर सकते हो। इसके बाद फीफो विंस आती हैं जिनके अंदर क्या किया हमने, ऊपर की तरफ से इनपुट मटेरियल कर दिया और सामने की तरफ से उसको आउट कर लिया, कि सामने से मटेरियल हम निकाल रहे हैं, नया मटेरियल ऊपर से डाल रहे हैं। जैसे जो लोग गांव से जुड़े हैं खास तौर पे, उन्होंने देखा होगा कि जो अनाज की टंकी घर में हुआ करती थी, अब तो सब खत्म हो गई धीरे धीरे। तो उसमें क्या होता था कि भाई आप मटेरियल ऊपर से डाल रहे हो, हमने गेहूं डाला ऊपर से, निकलने की जगह कहाँ से है, नीचे से। तो क्या होगा, इधर से इन हो रहा है, इधर से आउट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या मेंटेन हो रहा है, फीफो मेंटेन हो रहा है। तो दोस्तों ये सारे जो सिस्टम है कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ में और इन सारी चीजों में, कॉमन चीजों में भी यूज होती है, बस उसको ऑब्जर्व करने वाली जरूरत है। इसके बाद है जी हमारे फीफो बोर्ड। फीफो बोर्ड में क्या है जी, हमने आइटम लिख दिए अपने कि भैया ये वाला मेरा आइटम है, ये पार्ट नंबर है, इसकी इतना क्लोजिंग बैलेंस है। फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जिस जिस लोकेशन में वो रखा है वो यहाँ डाल दिया। F9 में रखा है, S2 में रखा है। तो जो F9 वाला है वो हमारा ओल्ड स्टॉक है, यानी कि पुराना है, और उसके बाद जो नया लॉट आया उसको हमने यहाँ लगाया। तो F9 फिर S2। तो जब हम मटेरियल निकालेंगे तो पहले कौन सा निकालेंगे, F9 वाला। तो जैसे ही F9 से मटेरियल निकालेंगे उसका लॉट खत्म हो जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा करके स्लाइड करके निकाल देंगे और S2 को आगे कर देंगे। फिर कोई नया मटेरियल आएगा वो इसके पीछे चला जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ये वाला मटेरियल है, इसके 1 2 3 4 5 लोकेशंस पे ये रखा हुआ है, और मान लीजिए ये दो जो है सेम लॉट के हैं और ये 3 सेम लॉट के हैं, तो हम इस हिसाब से इस मटेरियल को आउट करेंगे। तो इस तरीके से आप फीफो बोर्ड डिजाइन कर सकते हो, इसको लागू कर सकते हो। ये एक और एग्जाम्पल है फीफो बोर्ड का, सिमिलर है, इसमें हमने फोटोज वगैरह और ऐड कर दिए। दोस्तों इसके अलावा आपको ये और जानकारी दे देते हैं, हमारी AYT इंडिया अकेडमी ऐप प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे अगर डालेंगे AYT इंडिया अकेडमी तो आपको वहां पे ऐप दिखेगी, वहां से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसके ऊपर हमने क्या किया है, छोटे छोटे कोर्सेज बना के डाले हैं, जिसके अंदर कुछ फॉर्मेट्स, रेडी टू यूज फॉर्मेट शीट्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, जो आप अपने रियल लाइफ के अंदर, अपनी इंडस्ट्रियल लाइफ के अंदर उसको यूज कर सकते हो, वहां से चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो।
इसके बाद है जी फीफो कलर कोड। फीफो कलर कोड क्या है कि हमने मान लीजिए 12 महीने हैं तो 12 महीनों को अलग अलग रंग दे दिया, या 3 लॉट हैं 3 लॉट को अलग अलग कलर दे दिया, या वीक वाइज एक कलर दे दिया, और वही कलर कोड वही स्टिकर हमने डब्बे के ऊपर लगा दिया। तो जब मटेरियल हम पैक करेंगे या मटेरियल आएगा उसके ऊपर उसी रंग का स्टिकर लगा देंगे या उसको उस कलर की हम पेंट कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कलर कोड के थ्रू फीफो मेंटेन कर सकते हैं। जो निकालने वाला है उसको पता है भाई ये वाला माल मार्च में आया, ये जनवरी में, तो मैं पहले कौन सा उठाऊंगा, जनवरी वाला माल ही उठाऊंगा। साथ ही हम यहाँ पर कुछ इस तरीके के बैनर्स भी बना के लगा सकते हैं, यूज मी फर्स्ट, यानी कि अगर मान लीजिए एक ही साइज का मटेरियल 2-2 लॉट का रखा हुआ है, अलग अलग लोकेशन पे रखा है, अब बंदा कंफ्यूज है, फीफो बोर्ड है नहीं हमारे पास, कलर कोड कर दिया, तो उसको और इजी करने के लिए हमने लिख दिया वहां पे यूज मी फर्स्ट, भैया यहां से पहले मटेरियल आप ये वाला इस्तेमाल करो। ठीक है, इस तरीके से आप फीफो कलर कोड के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं।